आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन में बीए बीएससी या बीकॉम में जो पासिंग मार्क्स होता है वो कितना होता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कितना पासिंग मार्क्स होता है, सेकंड ईयर में कितना होता है, थर्ड ईयर में कितना होता है, और थ्योरी में पासिंग मार्क्स कितना होता है, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स कितना होता है। इस सारे सवालों में बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं वो कौन होते हैं, जो बिना प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं वो कौन होते हैं। तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, इस सब के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। आप बस इसको अंत तक देखते रहिएगा। अगर अंत तक देख लीजिएगा तो सारा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा कि प्रैक्टिकल वाला विषय कौन सा होता है, थ्योरी में कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने होते हैं, और फर्स्ट लाने के लिए कितना होता है, सेकंड कितना पर आता है। ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये आपको पता है कि जो ग्रेजुएशन होता है 3 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर में होता है, और फर्स्ट ईयर में जो पहले विषय देख लेते हैं, देखिए कैसे कैसे होता है। आपका कोई ऑनर्स पेपर होता है, ये एक पेपर जो होता है वो ऑनर्स का होता है, और ये सब्सिडी कंपोजिशन होता है। तो देखिए ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई भी आपका एक ऑनर्स पेपर है, क्या है, एक ऑनर्स पेपर है, दो गो सब्सिडरी है, और एगो आपका कंपोजिशन का पेपर होता है। ठीक, यही होता है आपको तीनों साल में। तब तीनों साल में फर्स्ट ईयर में कैसे एग्जाम होता है, फर्स्ट ईयर में एग्जाम ये होता है कि ऑनर्स का जो पेपर है उसका दो गो पेपर होगा। आपका कोई भी ऑनर्स लिए होंगे उसका कितना पेपर होगा, दो गो होगा। पेपर वन, पेपर टू का पहला साल में एग्जाम होगा। आपको पहला साल में जो एग्जाम होगा पेपर वन का होगा, पेपर टू का होगा। और सब्सिडरी में दो गो जो अलग अलग विषय, हमेशा समझिए सब्सिडरी में ये नहीं कि सब्सिडरी में दोनों एक ही विषय ले लिए, नहीं, अलग अलग विषय लेना पड़ता है। तो सब्सिडरी में जो आपका विषय रहेगा उसका एग्जाम होगा, और ये सब्सिडरी में दूसरे का विषय का एग्जाम होगा। फिर कंपोजिशन में आप जो भी लिए रहेंगे कंपोजिशन में एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का समझ लिए। ऑनर्स का दो पेपर होगा, सब्सिडरी और कंपोजिशन का भी पेपर होगा। ध्यान रखिए, सब्सिडरी का ये पेपर, और ये और ये कंपोजिशन का। सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में सेम टू सेम ऐसे ही होता है। आपका ऑनर्स का दो पेपर होगा, सब्सिडी का ये दोनों पेपर होगा, और ये कंपोजिशन का। और यही थर्ड ईयर में देखिए ये दोनों नहीं होता है। यहाँ पर थर्ड ईयर में ये दोनों बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, ऑनर्स का ही 4 पेपर होता है। कितना पेपर, 4 गो पेपर ऑनर्स का होता है। 4 गो पेपर ऑनर्स का होता है, और एगो जीएस का पेपर होता है, जीईएस का। समझिए, इसको जीएस समझ लीजिए। किसका पेपर होता है, जीएस का। ये सबके लिए जाएंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है उन सब के लिए यही फॉर्मेट रहता है, ध्यान रखिएगा। अब ये आप कहेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना होता होगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में कुल मिलाकर कुल कितने नंबर हो जाते हैं, ये 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है। मतलब ऑनर्स का जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर में 200 नंबर का होता है। सेकंड ईयर में भी दो गो पेपर है 100-100 नंबर का, तो ऑनर्स का 200 हो गया, और थर्ड ईयर में ये 400 हो जाता है क्योंकि 4 गो पेपर हुआ। और तो यहाँ पर भी 200 नंबर का ये हो गया। और सब्सिडरी कितना नंबर का हो गया, ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का। कंपोजिशन भी 100 नंबर का। मान लीजिए कोई 50-50 नंबर ले लेता है, हिंदी इंग्लिश ले लेता है, तो 50-50 नंबर हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर 200 नंबर, फिर यहाँ पर 100 नंबर, ये सब्सिडरी यहाँ पर 100 नंबर, ये कंपोजिशन 100 नंबर मार्क चलते हैं, और यहाँ पर जीएस 100 नंबर। तो इसका पासिंग मार्क्स कितना होता होगा। तो देखिए ध्यान समझिए, पासिंग मार्क्स क्या होता है। पासिंग मतलब अंतिम वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन में हमेशा फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होता है। तो आपको कभी भी पता है कि फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ता है, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए कितना, 60%। जितना भी आपका एग्जाम होता है उसमें फर्स्ट अगर लाना है तो कुल मिलाकर कितना, 60%, और सेकंड के लिए 45%। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो होता ही है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 45%। और कभी भी देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स बनता है सिर्फ ऑनर्स पेपर को जोड़ा जाता है। ऑनर्स पेपर, ऑनर्स पेपर। आपका सब्सिडरी का वैल्यू नहीं रहता, सब्सिडरी में केवल पास करना होता है। इस सब्सिडरी का वैल्यू नहीं रहता है कि ये सब्सिडरी में आप नंबर, ये नहीं कि ये सब जोड़कर फर्स्ट नहीं लाया जाता है। फर्स्ट आपका किस पर काउंट होता है, ये ऑनर्स पेपर पर, ये ऑनर्स पेपर पर, और ये ऑनर्स पेपर पर। और फर्स्ट ऐसा नहीं काउंट होता है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये तीनों साल का मार्क्स जोड़ा जाएगा। कैसे, यहाँ पर 200 नंबर का जोड़ा जाएगा, ये 200 नंबर, ये 200 नंबर, और ये 400 नंबर। यानी कि कुल मिलाकर हो गया आपका 800 नंबर। अब 800 नंबर का 60% निकाला जाएगा, और 60% निकालकर अगर उतना नंबर आ रहा है या उतना से अधिक आ रहा है तो समझ लीजिए आपका इसका 60% हम निकालिए लेते हैं, बटा 100। 0 0 यहाँ पर खत्म हो गया। 480 नंबर, कितना नंबर, 480।
480 नंबर या इससे अधिक आपको कुल ऑनर्स पेपर मिलाकर अगर तीनों साल में आए हो तो समझ लीजिए कि आप फर्स्ट हैं। या 480 से अगर कम आ गए तो आप क्या है, सेकंड है। आप खुद सोच लीजिए ना, 60% निकाल लीजिएगा, अगर 60% या 60% से ऊपर है तो फर्स्ट, और यही 45% या 45% से ऊपर है तो सेकंड। तो पासिंग मार्क्स के थोड़ा बारे में बात कर लेते हैं, इनके बारे में तो बात करेंगे। पासिंग मार्क्स कितना होता है ऑनर्स में? आपको पास करने के लिए फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर चाहे थर्ड ईयर आपको 45% लाने हैं। जैसे 100 नंबर, तो 100 नंबर का आपको पेपर वन को अगर पास करना है तो कितने नंबर लाना पड़ेगा, 45% इसका, यानी कि 45 नंबर। 100 नंबर में कितने नंबर, 45 नंबर। पेपर टू में भी आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 45 नंबर। ऑनर्स को पास करने के लिए आपको 45 नंबरों की जरूरत है, 45% की जरूरत होती है। जितना का एग्जाम आप एग्जाम दिए हैं उतना का 45%। तो पेपर वन में कितना का एग्जाम दिए हैं, 100 नंबर का एग्जाम दिए, उसका 45%, यानी कि 45 नंबर लाना है। ऑनर्स पेपर टू में 100 नंबर का एग्जाम दिए, इसका 45% लाना है, यानी कि 45 नंबर लाना है। ठीक है वैसे ही, लेकिन सब्सिडी में आपको 33% पे पास रहता है। जैसे सब्सिडी का विषय ये हो गया ना, इसमें सिर्फ आपको 33% यानी कि 33 नंबर लाने हैं। यहाँ पर भी 33 नंबर या उससे ऊपर लेकर आना है, यहाँ पर भी 33 नंबर या उससे ऊपर लेकर आना है। कंपोजिशन में भी ठीक ऐसा ही होता है, 33 नंबर या उससे ऊपर लेकर आइए, आप पास हो जाएंगे सब्सिडरी या कंपोजिशन में। कुछ बच्चों का कंपोजिशन 50-50 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 50 नंबर। मान लीजिए 50 नंबर कंपोजिशन, 50 नंबर हिंदी है, 50 नंबर इंग्लिश है, तो फिर उसके लिए क्या होगा, तो वो भी अपना 33% निकाल लीजिएगा। 50% का 33% निकाल लीजिएगा, और भी 50% होगा तो उसका भी 33% निकाल लीजिएगा, और देख लीजिएगा इसका 33% कितना आ रहा है, उससे अधिक लेकर आना होगा। इसका 33% कितना आ रहा है, उससे अधिक लेकर आना होगा। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिकल होगा। मान लीजिए 100 नंबर का है और 100 में 45 आपको लाना है, तो कुछ बच्चों का जो विषय होता है वो प्रैक्टिकल वाला विषय होता है। बिना प्रैक्टिकल वाला विषय के बारे में बात कर रहे थे, तो वो 100 नंबर का होता है। मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है किसी का, हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसको पूरा पूरा 100 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो तो आपको 100 नंबर को नहीं होता है, वो 75 नंबर का ही होता है, 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल होता है। तो अब इसमें कितना पासिंग मार्क्स रहेगा, ये भी आपका कंफ्यूजन होगा, तो वो भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप समझिए, अब ये भी कंफ्यूजन है कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होता है, ये भी हम बताने के लिए बोले। तो देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें इसी में बताएंगे, तो हम इस पर पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्ले लिस्ट का लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। या आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सिलेबस एंड बुक्स का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसी में उसी प्ले लिस्ट में है कि कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। उसी प्ले लिस्ट में पूरा डिटेल में बताए हुए हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन विषय में प्रैक्टिकल होते हैं। तो अब बात ये यहाँ पर तो बात की प्रैक्टिकल जिस विषय में नहीं होते हैं उस विषय में 45 का 45% आपको लेकर यानी 45 नंबर आपको लेकर आने हैं 100 नंबर में, 100 नंबर के एग्जाम होगा। लेकिन कुछ विषय में होते हैं प्रैक्टिकल, उन विषय के बारे में क्या होगा। 75 नंबर का होगा, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 75 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम लिखना होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो अगर आपका ऑनर्स का पेपर है, किसका पेपर है, ऑनर्स का, तो 75 नंबर का आप 45% निकाल लीजिए। इसका 45% 75 नंबर का कितना होगा, 75 नंबर का 45% निकाल लीजिए, और 45% निकाल लीजिए 75 नंबर का कितना होगा, उसका उतना पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 45%, 45 नंबर में, ये नहीं 75 नंबर 45 नंबर नहीं लेकर आना, 100 नंबर में 45% लेकर आना था तो 45 नंबर लेकर आना था। लेकिन 75 जो नंबर है इसका 45%, 75 का 45% निकाल लीजिएगा, कितना आ रहा है 75 का 45%। और इस 25 का भी आप लगभग मान के चलिए, ऐसे पासिंग मार्क्स कैसे कर दिया जाता है 10 नंबर। इसका भी अगर 45% करेंगे तो ये 10 नंबर मान लिया जाता है। कितना नंबर मान लिया जाता है 25 का, कि अगर 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो कितना नंबर लेकर आना है, 10 नंबर। ये बात कर रहे हैं किसका, ये ऑनर्स की बात कर रहे हैं। यही मान लीजिए किसी का सब्सिडरी में जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो अभी 75 प्लस 25 यही होगा, 75 प्लस 25 होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर बढ़ भी घट भी सकता है, इतना बात भी ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि आप तो 75 बताए थे, अगर कोई बड़ा कहीं कहीं ऐसा होता है कि यहाँ पर बढ़ घट भी जाता है। जैसे ऑनर्स में कभी कभी बढ़ जाता है या घट जाता है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो अगर बढ़ घट जाएगा तो ये 45% ध्यान रखिएगा, परसेंट आपको ध्यान रखना है। जितना नंबर का यहाँ पर होगा ना, मान लीजिए 75 नंबर नहीं मानते हैं, 75 नंबर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये 25 नंबर भी नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, कुछ और नंबर का आपको मान लीजिए कोई और नंबर का बोल दिया गया,
तो उसका आप 45% निकाल लीजिएगा। कितना परसेंट? 45% निकाल लीजिएगा। अगर ऑनर्स का विषय होगा थ्योरी कितना नंबर का है उसका 45% निकाल लीजिएगा। और सब्सिडरी वाला का 33%। कितना परसेंट? 33। इसका 33%। अगर सब्सिडरी में होगा तो उसका 33%, इसका भी क्या निकाल लीजिएगा? 33%। ऐसे सब्सिडरी वाला 25 नंबर का अगर होता है आपका ना प्रैक्टिकल, तो उसका भी 10 नंबर होता है। और ये इसमें भी अगर 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो इसमें भी पासिंग मार्क्स 10 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो बाकी आप 75 का यहाँ पर 33% निकाल लीजिए, क्योंकि ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी में 33% होता है पासिंग मार्क्स, और इसमें कितना होता है? 45%। हमें लगता है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आते हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आखिर आते कैसे हैं। तो देखिए, फर्स्ट अब तब आएंगे जब यहाँ पर 60%। एक और बात बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पर, अगर फर्स्ट ईयर में क्योंकि आपको ऑनर्स पर ही बनता है ना, तो यहाँ पर इसका 60% निकालेंगे तो 60 नंबर आ जाएगा, इसका 60% निकालेंगे तो 60 नंबर आएगा। 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। यानी फर्स्ट ईयर में आप 120 नहीं लेकर आए, फर्स्ट ईयर में 60% कम लेकर आ गए, मान लीजिए 85% लेकर आ गए। सेकंड ईयर में कुछ ज्यादा नंबर लेकर आ गए, फिर थर्ड ईयर में भी कुछ ज्यादा नंबर लेकर आ गए। तो फिर कैसे डिसाइड होगा कौन सा फर्स्ट आएगा? आप ये बिल्कुल सब छोड़ दीजिए। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों का नंबर जोड़ लीजिए और यहां निकाल लीजिए। तीनों का नंबर जोड़कर टोटल नंबर का निकाल लीजिए को कितना परसेंट आ रहा है। जैसे टोटल नंबर आपका 800 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, टोटल कितना के नंबर का एग्जाम हो रहा है? 800 नंबर का आपका ऑनर्स हो रहा है, ठीक है। 800 नंबर का हो रहा है, 200 यहाँ, 200 यहाँ और 400 यहाँ। 800 का आप निकाल लीजिए कि आपका कितना नंबर आया, 800 का कितना परसेंट आया है। मान लीजिए 800 में आपका 800 में मान लीजिए आपका 500 नंबर आ गया कुल। कितना? तीनों फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलाकर ऑनर्स पेपर में सिर्फ की बात कर रहे हैं। ऑनर्स पेपर में आप नंबर जोड़े हैं तो 500 नंबर आ गया, तो कितना परसेंट आया है? तो गुना 100 कर लेंगे। कैसे निकालते हैं परसेंट? आप जानते हैं ना, देखिए परसेंट कैसे निकालते हैं। टोटल आपका 800 नंबर है, आपको निकालना है कि आपका कितना परसेंट नंबर आया है। तो क्या करेंगे? 800 नंबर टोटल है तो 800 नीचे लिख देंगे। आपका कितना नंबर आया? तो मानते हैं कि फर्स्ट ईयर में इन दोनों विषय, इन दोनों पेपर को जोड़कर, सेकंड ईयर में दोनों और थर्ड ईयर में चारों पेपर को कुल जोड़कर इन दोनों को यहाँ पर दोनों को और यहाँ पर ये 4 पेपर जोड़कर कुल मान लीजिए 500 नंबर आया है। सिर्फ ऑनर्स की बात कर रहे हैं, ऑनर्स से बनता है ये। और गुना क्या लिखते हैं? 100। अब देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया। ये 0 से 0 कट गया और यहाँ इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 500 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 8 से। आप देखते हैं 6 बार में यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म। 4 यहाँ पर दशमलव करेंगे, यहाँ पर 5, यानी कि 62.5% आपका आ गया। और फर्स्ट लाने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए? फर्स्ट लाने के लिए 60% या उससे ऊपर चाहिए, तो आपका आ जाएगा फर्स्ट। यही आपको सेकंड लाने के लिए कितना चाहिए? 45% या इससे ऊपर चाहिए। अगर 45% या उससे ऊपर आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 45। देखिए 45% नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसमें थर्ड नहीं होता है। थर्ड हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचेंगे थर्ड हो जाएगा, ये 10th 12th की तरह नहीं होता है, इसमें थर्ड होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, थर्ड नहीं होता है। यहाँ पर अंतिम पासिंग मार्क्स 45% होता है, और 45% जैसे ही आप ऊपर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? आप 45% ऊपर लेकर आएंगे तो आप सेकेंड, ये थर्ड, सेकेंड ही रहेंगे, और जैसे ही 60% ऊपर लेकर आएंगे फर्स्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर इसको दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम वहां पर जवाब दे देंगे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।